और एकीकृत भावों के साथ भक्ति में डूब जाएं। महावीर 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 बोल रे महावीर। महावीर 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 बोल रे अंतर अज्ञान पट झटपट खोल रे अंतर अज्ञान अंतर अज्ञान पट झटपट खोल रे अंतर। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे एक ही साधन ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे ग्रसे कली रोग। महावीर 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 बोल रे महावीर। महावीर 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 बोल रे बंधुओं, ये सौभाग्य है कि आप और हम सब मिलकर बड़ी शांति और बड़े आनंद के साथ, अद्भुत आध्यात्मिक आनंद के साथ इस मच्छिंद्र नगर के प्रांगण में पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना कर रहे हैं। आज पर्वाधिराज का दूसरा दिन है। तेरापंथ और मूर्ति पूजक समाज की दृष्टि से तीसरा दिन है। कोई खास बात नहीं, एक दिन का आगा पीछा चलता है। आज पर्वाधिराज पर्युषण के दूसरे दिन हम उन दो चीजों को खोजना चाहते हैं जो हमें संसार का परिभ्रमण करने में और परिभ्रमण कराने में मुख्य रूप से अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। ये दो चीज है, राग और द्वेष। परमात्मा भगवान महावीर प्रभु ने कहा, रागो ये दोषो संसार बीयम। राग और द्वेष ये संसार के बीज हैं। इनके कारण ही चेतना जन्म जन्मांतरों तक भटक रही है और जब तक ये कांटे नहीं निकले वहां तक भटकना ही है। जहरीले बीज हैं, इनको जलाएं तब जाके आत्म शांति मिले, नहीं तो बीज
पौधा पैदा किए बिना रहते नहीं हैं। इनको सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि राग क्या है और द्वेष क्या है। राग उसको कहते हैं जहां बुराई भी अच्छा ही नजर आए, वो राग है। और द्वेष उसको कहते हैं जहां अच्छाई भी बुराई नजर आए, यह द्वेष है। जिस पर अपना अनुराग है, प्यार है, उसकी भूल भी फूल है। और जिसके प्रति द्वेष है, उसका फूल भी शूल है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक विषय है जिसको समझे बिना हम धर्म के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते। परम पावन पवित्र परमार्थ स्वरूप जो पवित्र धर्म है, उसके द्वार में प्रवेश करने से ये दोनों शैतान रोकते हैं। इनका निराकरण करना पड़ेगा या फिर इनको निष्प्रभ करना पड़ेगा, इनको कमजोर करना पड़ेगा, तब जाकर हम धर्म के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। आप अपने जीवन में थोड़ा सा भी दृष्टिपात करें तो आपको समझ में आएगा अपनी प्रवृत्ति में ये दोनों ही व्यवहार बराबर चलते रहते हैं। राग भी और द्वेष भी, राग भी और द्वेष भी। कभी हम राग से बात करते हैं, कभी द्वेष से बात करते हैं। किंतु परमात्मा भगवान महावीर ने एक तीसरी दृष्टि की दी है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है यथार्थ दृष्टि। जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, गुणवान को गुणवान समझना और अवगुणी को अवगुणी समझना, स्वर्ण को स्वर्ण समझना और पीतल को पीतल समझना। जब उल्टा समझने लग जाते हैं तब सब गड़बड़ हो जाती है। और अक्सर ये सारी गड़बड़ इस उलझन से ही है। बंधुओं, ये आत्मशोधन का विषय है। इसे हम पहचान करके थोड़ा थोड़ा कम करें तो जीवन में मुक्ति मार्ग की आराधना की योग्यता पैदा हो जाती है। पर इसके लिए विवेक चाहिए। अपने आप में ही युद्ध करना पड़ता है, अपने आप में ही मन को बदलना पड़ता है और राग द्वेष के भाव को कमजोर करना पड़ता है।
पर अगर इसकी पूरी समझ होगी तो ही ये होगा, समझ नहीं होगी तो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि हम अनादिकाल से इन कपूतों को पाल रहे हैं, इन शैतानों को पाल रहे हैं, आज से नहीं, अनंत जन्मों से। उनसे छुटकारा लेना आसान बात नहीं है। आप ये मत समझना कि मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। तो इससे ये पाप चले जाएंगे या कम हो जाएंगे? नहीं, इनको करना पड़ता है, समझ के करना पड़ता है। एक बड़े ज्ञानी पुरुष के पास एक भक्त गया। भोला भावितात्मा था, भोला भी था और भावितात्मा भी था, सरल भी था। उसने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। संत ने कहा, ये तो अच्छी बात है। दुनिया तो कई तरह का लालच लेकर के आती है संतों के पास, पर तू परमार्थ लेकर के आया, बड़ी बात है कि मेरा भवसागर से उद्धार हो जाए। तो मैं तुमको केवल एक बात कहता हूं, पतला करके आओ। जाओ, इसमें समझ जाओ। भक्त सोचता ही रहा, अपने घर आया तो भी यही चिंतन करता रहा। गुरु ने कहा, पतला करके आओ। तो उसने उपवास किया, फिर बेला किया, फिर तेला किया, चोला किया, पचोला किया, कभी 4 किए, कभी 3 किए, कभी 6 किए, कभी 8 किए। तपश्चर्या की झड़ी लगा दी। वो पतला तो हो गया। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ वर्षों बाद मुनिराज फिर आए और फिर अपने गुरु के दर्शन करने के लिए गया और निवेदन किया कि गुरुदेव में पतला होकर के आ गया। मेरा बहुत वजन था, आपने कहा पतला करके आओ, तो मैंने अपने शरीर को बहुत पतला कर दिया। अब तो मुझे ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने कहा, शिष्य तो मेरी बात का अर्थ नहीं समझा। बंधुओं, किसी बात का अर्थ समझना भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। कई बातें ऐसी होती है जो समझ में ही नहीं आती है, और आती है तो उल्टी आती है। सच्ची व्याख्या समझना, बात का सच्चा अर्थ समझना, ये भी एक मानव की अलग प्रतिभा है, अलग योग्यता है। मुनि ने कहा कि पतला करके आओ, तेने शरीर को पतला किया तो इससे क्या हो गया? बीमार होते हैं तो वैसे ही पतला हो जाता है।
मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। मेरा अर्थ ये था कि तेरे अंदर जो राग और द्वेष भरे हुए हैं उनको पतला कर। राग और द्वेष ये सदियों से पुष्ट हो रहे हैं, सदियों से वो अपने यहाँ मजबूती से जमे हुए हैं, उनको पतला कर, अर्थात दुर्बल कर, उनका प्रभाव कम कर। गुरुदेव, ये अर्थ तो मैंने समझा ही नहीं। शरीर पतला होना हो पर साधक का राग द्वेष पतला होना चाहिए। राग द्वेष पतला होता है तो मुक्ति मार्ग का साधक बन सकता है। और राग द्वेष की आग जल रही होती है तो चाहे तगड़ा हो पतला हो, उसको आत्मज्ञान कभी नहीं होता। तो बंधुओं, परमात्मा भगवान महावीर प्रभु ने एक सूत्र और दिया, मनन करने योग्य। इस विश्व में सबसे बड़ा भय क्या है? आप कहोगे मृत्यु का भय। नहीं, ये तो अपन कई बार झेल चुके हैं, मौत को तो हजारों बार झेल चुके हैं। भय खाए ना खाए तो भी मरना तो है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। परमात्मा भगवान महावीर ने कहा, रागानी दोषानी मैं भयानी। ये राग और द्वेष है, ये सबसे बड़े भय हैं। ये भय क्यों है? कि जिंदगी खराब कर देते हैं, ये बर्बाद कर देते हैं। एक भवनी जन्म जन्मांतरों तक ये पाप पीछा करते रहते हैं और दुर्गति देते रहते हैं। ये इनसे भय खाना चाहिए, ये सबसे बड़े खतरनाक दुश्मन हैं। इसने सैकड़ों घर बिगाड़ दिए, सैकड़ों समाज बिगाड़ दिया। क्या छोड़ा? घर घर के अंदर यही तो चलता है। बाप बेटे को नहीं चाहता, भाई भाई को नहीं चाहता, देवरानी जिठानी को नहीं चाहती, जिठानी देवरानी को नहीं चाहती। अरे समय तो ऐसा है कि पत्नी पति को नहीं चाहती और पति भी पत्नी को नहीं चाहता। ऐसे हजारों केस है। सब बेचारे राग द्वेष में अंधे भटक रहे हैं और एक दूसरे से टूट रहे हैं। दीपावली का दिन था। दीपावली के दिन हर बच्चे मिठाई की राह देखते हैं। एक भाई खाना खा रहा है और एक भाई बाजार से मिठाई लेकर के आया। जो ही मिठाई लेकर के आया, बच्चे दौड़े, दोनों भाइयों के एक एक बच्चा। मिठाई आ गई, मिठाई आ गई, मिठाई आ गई। एक का तो वो पिता ही था,
और एक का काका कह दीजिए। बच्चे तो सबके लिए समान होते हैं। एक एक हाथ की तरफ दोनों झूल गए, हमें दो, हमें दो, मुझे दो, मुझे दो। दोनों हाथ में 2 पुड़िया थी। थोड़ा सा इतना मामूली फर्क था, एक पुड़िया थोड़ी बड़ी थी, एक छोटी थी। एक में थोड़ी मिठाई ज्यादा होगी, एक में कम होगी। जब दोनों हाथों पर बच्चे झूल रहे थे, तब उस व्यक्ति ने देखा कि जिधर मेरा लड़का झूल रहा है, जिस हाथ से वो मेरी पुड़िया लेना चाहता है, ये तो पुड़िया छोटी है, कम मिठाई की है, और जिधर मेरे भाई का लड़का है वहाँ मिठाई ज्यादा है। बस ये बीज, जहर का बीज पैदा हो गया। जहर का बीज पैदा हो गया, कहाँ तक बढ़ेगा कोई नहीं जानता। बहुत खतरनाक होते हैं ये जहरीले बीज। उसने कहा अच्छा मैं देता हूं, ठहरो। झटका के दोनों हाथ छुड़ाए और कहा लो। समझ गए? इधर की पुड़िया इधर, इधर की पुड़िया इधर। बच्चों को दी। वो तो बच्चे हैं, इतना ध्यान नहीं देते, कहाँ ज्यादा काम कम। फदकते हुए गए, मिठाई खाने लगे। भाई देख रहा था ऊपर से, जो एक खिड़की के पास खाना खा रहा था। उसने देखा अरे मेरे भाई ने ये क्या किया। मैं मेरे बच्चे को थोड़ी मिठाई देने के लिए आटी डाल दी। ओह, उसके रग रग में आग लग गई। खाना जहर हो गया। वो उठ गया। उसने सोचा आज तक मैंने कभी इस घर में अलग कोई भाव नहीं रखा और अलग कोई चाव नहीं रखा। सारा जीवन हो गया, यही कमा रहा हूं, यही खर्च कर रहा हूं, यही दे रहा हूं। एक पैसा भी मैंने भाई से अलग नहीं रखा और इसी घर के लिए खबरा हूं। और आज ये मेरा भाई एक छोटी सी बात में इतना भेदभाव कर गया। मैं मेरे बच्चे को थोड़ी मिठाई देने के लिए हाथों में आटी डाल दी। बंधुओं, वो आटी वहां नहीं पड़ी, भाई के कलेजे में पड़ गई। बेचैन हो गया वो। अब मैं क्या करूं? आज मैं हूं, कल ना हूं, क्या पता ये मेरी बीवी और बच्चों का क्या पालन करेगा। ये भाई जो एक थोड़ी सी मिठाई के लिए आटी डाल रहा है और बच्चों में राग द्वेष कर रहा है, भेद कर रहा है। कल कोई दुर्घटना हो जाए और मैं चला जाऊं तो ये क्या मेरे परिवार को पालेगा। आग बबूला हो गया अंदर में। बंधुओं, क्रोध में कुछ सूझता नहीं है। क्रोध व्यक्ति काम क्रोध मद आरसी सुत्रिया जल भाग होत शयाने बावरे अष्ट ठोर चितला। काम
उसमें भी व्यक्ति अंधा हो जाता है। और क्रोध कुछ नहीं सूझता है, उस समय बुद्धि बिल्कुल विकृत हो जाती है। एक बहुत बुरा विचार उसके अंदर आया कि आंटी किसके पीछे डाल रहा है, एक ही तो लड़का है, न रहे बांस और न बजे बांसुरी। शाम की टाइम बच्चे को कहा चलो, भाई के बच्चे को कहा चलो कहीं जीवन चलते हैं। बच्चा तो बच्चा ही है, उनके साथ हो लिया। छुप छुपा करके घोर जंगल में गए, कुआं था उसमें फेंक दिया। भाई के बच्चे को फेंक दिया। देखता हूं मैं अब किसके लिए आंटी डालता हूं। भेदभाव और क्रोध की पराकाष्ठा, पागलपन की हद, और वो भी हद से बाहर। लड़के की खोज हुई, तीसरे दिन लाश ऊपर आई। किसी ने कहा लाश तैर रही है, पुलिस आई, आगे की कार्यवाही की। पर ये पता लगाना जरूरी हो गया कि बच्चे को यहां ला करके किसने डाला। बच्चे के पिता से पूछा, कोई तुम्हारा दुश्मन? उसने कोई नहीं, ऐसा कोई दुश्मन नहीं मेरे बच्चे को ला के यहाँ कोई में डाल दे। किसने डाला? बच्चा स्वयं आ नहीं सकता। एक पुलिस इंस्पेक्टर बहुत चतुर था, उसने ध्यान से देखा कि उस बच्चे का काका जिसने बच्चे को कुएं में डाला वो भी ढूंढ तो रहा है, खोज कर रहा है, दुख जना रहा है, पर सब नकली है। दिल से होने की बात अलग ही होती है और नकली बातें अलग ही होती है। पुलिस लोग ऐसे ही पता लगाया करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने काका को बुलाया, इधर आ, अंदर चलो। कि क्यों? कि चलो। एक कोठरी में ले गए, ताला लगाया, 2 हंटर लगाए। बोल बच्चे को कुएं में क्यों डाला? ये तो पुलिस की शैली होती है सच्चाई प्रकट करने के लिए। हालांकि उन्होंने नहीं देखा कि इसने ही डाला, पर वो किसी से बात करते तो ऐसे करते हैं जैसे ये जान गए। ये उनकी कला है। उसने कहा बोल, और मार पड़ेगी। बच्चे को कुएं में क्यों डाला? उसने कहा मारो मत। मैं नहीं मारा, मैं नहीं डाला। क्यों? मेरे भाई ने आंटी डाल दी। मेरे मन में भी ज्वाला उमड़ गई और आग जल गई। क्रोध में मैं अंधा हो गया। मैंने कहा इसके पीछे ही तो भेदभाव कर रहा है। खत्म। बंधुओं, आगे का कार्य कानून ने किया। जेल में, अपराधी जेल में,
उसकी औरत बच्चे को लेके कहीं तीर वगैरह अन्यत्र, और बिना बेटे का बाप और माँ पश्चाताप की भट्टी में जलते हुए जी रहे हैं। सारा घर बिखर गया, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। ये राग द्वेष इतना भयंकर है, इस जहर को जितना फैलाओगे उतना कष्ट पैदा होगा। ये मानव जीवन इसलिए मिला है कि हम कम से कम पूरा नहीं मिटा सके तो इसको पतला तो करें। उस तरह से पतला मत करना। मुनिराज ने कहा और उन्होंने समझा, और ऐसा कई बार हो जाता है। संत के दर्शन गए, कोई व्यक्ति दर्शन करने गया और मुनिराज ने कहा भाई भाव चढ़ते रखो। उसकी कोई भावना देखी होगी। संत ने कहा भाई भाव चढ़ते रखो, वो बहुत खुश हो गया। बाजार में गया और उसने कहा आज गुरु महाराज ने अपनी वाणी खोल दी है कि भाव चढ़ते रखो, और उसने सारे बाजार के भाव ही बढ़ा दिए, सारी वस्तुओं के भाव बढ़ा दिए कि कुछ अच्छा ही होने वाला है। किसी ने कहा गुरु महाराज आपने ऐसा कहा क्या? कि मैंने तो उसकी भावना के लिए कहा कि अच्छी भावना है तो और चढ़ा, भाव ऊंचे रख। इसने वस्तुओं के भाव बढ़ा दिए। नहीं समझने वाले ऐसा ही दुरुपयोग करते हैं बात का, बात के असली अर्थ का खात्मा कर देते हैं। तो बंधुओं, राग द्वेष पर विजय प्राप्त करके या इनको पतला करके अपने जीवन के अंदर हम शांति से जी सकते हैं। शांति से जीने के लिए राग द्वेष को दूर रखना पड़ेगा और परस्पर प्रेम स्नेह सद्भाव या तटस्थ वृत्ति, उसके द्वारा हम अपना जीवन जी के सार्थक बनाएं। आज पर्युषण के दूसरे दिन आपको यही संदेश दिया जाता है कि हम राग और द्वेष इनको क्षीण करके मुक्ति मार्ग की आराधना के लायक बन जाएं, तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और मुक्ति मार्ग की आराधना में एक बार लग गए तो फिर आपने पटरी बदल दी, समझ लीजिए। तो जो पटरी बदल दी तो जहाँ पहुँचना चाहिए आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी, किंतु जब तक पटरी नहीं बदलेंगे तब तक ये गाड़ी उसी लाइन पे चलती रहेगी। पटरी तो बदलना पड़ेगा। राग द्वेष की पटरी से हटकर समत्व की पटरी पर अपने जीवन के विचारों को की गाड़ी ला करके खड़ा करें तो अपने जीवन की सार्थकता संभव है। आज के व्याख्यान का प्रवचन का यही सार है। आत्मसात करें, आनंद ही आनंद।